क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा विकास नहीं किया है जो बिहार को पिछड़ा से लेके अगड़ा के कतार में खड़ा किया हो। कि योगी जी आ जाए सीधे बिहार में। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान के पास। जैसा कि सभी जान रहे हैं कि अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाली है। सभी का ध्यान लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन उसके एक साल बाद राज्यसभा चुनाव भी होने वाली है। मतलब सीएम के उम्मीदवार कौन होंगे वो जानने के लिए चलिए चलते हैं, लोगों से इसके बारे में बातें करते हैं। जी सर, अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल के रहने वाले हैं। जी, जैसे कि अभी सभी जान रहे हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके बाद फिर राज्यसभा चुनाव होगा। तो आपके हिसाब से राज्यसभा चुनाव जब होगा तो उसमें सीएम के उम्मीदवार आपके हिसाब से कौन से सही है? देखिए, जो अभी सीएम के उम्मीदवार हैं वो बिहार के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, पर मजबूरी है कि हम लोग पार्टी बेसिस पे करते हैं वोट और इन्हीं में से किन्हीं को चुनेंगे। जो सीएम का जो काम होना चाहिए, जैसे आप बगल का राज्य देखिए, उड़ीसा देखिए, उड़ीसा में सीएम का काम बहुत ही बेहतर उन्होंने काम किया। बीमारू राज से लेकर कितना ऊपर चले गए। अभी हाल फिलहाल में 57,000 संविदा कर्मी को उन्होंने परमानेंट किया। बिहार की बात कहें तो अगर बीजेपी का जो उम्मीदवार सम्राट चौधरी जो हैं, उनका भी देखा गया है, उनका भी कोई खास बिहार के लिए योगदान नहीं है। उनके कार्यकाल में जो बाढ़ सचिव संघ अभी जो है, जो धरना प्रदर्शन पे 4 साल से वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहा है, उसको एक पैसा नहीं मिला है, मुफ्त में काम करवाया गया है। दूसरी बात, इसी तरह से बहुत तरह संविदा कर्मी यहाँ भी है जिनको 10,000, 8, 12,000, 15,000 रुपये खटाया जा रहा है, जो आज के महंगाई में बिल्कुल ही न के बराबर है। उनकी जीवन यापन करना मुश्किल होता है। जीविका कर्मी देखिए, बिहार सरकार जो है जीविका को बहुत हाईलाइट करके लेके चल रही है, हर जगह जीविका कर्मी को पूछ रही है, पर जीविका कर्मी का एक पेमेंट पूछेगा, एक मानदेय पूछेगा, उनका भी करीब लगता है कि 12-15 हज़ार के आसपास है। जो इस महंगाई में जहाँ 40, 50, 60 रुपये किलो हरा सब्जी है, 80 रुपये किलो, 200 रुपये किलो तक चला गया है। ये आपका टमाटर चला गया है, 110 रुपये आपका पेट्रोल है। वहाँ पे इतनी कम पैसा में कैसे सरवाइव करता होगा, लोग सोच सकते हैं। और जो इस सोच के जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो इस सोच के यहाँ के राजनीतिज्ञ हैं, वो क्या राज्य को देंगे, क्या राज्यवासियों को देना? मतलब आपके हिसाब से नीतीश कुमार जो अभी यहाँ के वर्तमान सीएम है, वो आपके हिसाब से सही नहीं है? बिल्कुल, जैसा बिहार एक बीमारू राज्य है उसके लिए तो बिल्कुल ही उपयुक्त नहीं है। हाँ, उन्होंने कुछ नेता है तो क्यों सही नहीं है? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा विकास नहीं किया है जो बिहार को पिछड़ा से लेके अगड़ा के कतार में खड़ा किया हो। अभी भी बिहार वही है। हाँ, इन्होंने कुछ सुधार किया है, बोलते हैं इन्होंने सुशासन बाबू बोलते हैं अपने आप को, या बहुत सारा इनका उपनाम भी है, तो कुछ तो किए हैं तो कुछ करेंगे ही, लेकिन जो करना चाहिए बिहार के लिए वो अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री नहीं कर पाया है। क्या नहीं कर पाए हैं? जो बिहार के विकास के लिए चाहिए, जैसे एक विकसित राज्य में क्या क्या फैसिलिटियाँ होती है। एजुकेशन में आ जाइए, शिक्षा का स्तर भी हमारा उतना बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य, सबको पता है कि स्वास्थ्य में क्या है, जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे सिर्फ खानापूर्ति होती है। उसके अलावा आप प्रशासनिक में चले जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार है, बिना पैसा का कहीं कुछ नहीं होता है। और उस स्थिति में जो संविदा कर्मी हैं या फिर जो बेरोजगार हैं, अभी कुछ उप मुख्यमंत्री जो कुछ रोजगार के लिए किए हैं, ठीक है, इनका काम कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये चुनावी मुद्दा है। लोग कहते हैं कि नए चेहरे को एक बार मौका देकर देखना चाहिए, तो आपके हिसाब से वो नया चेहरा कौन हो सकता है? बिल्कुल, हर 5 साल पे नया चेहरा आना चाहिए। अगर विकास चाहिए तो युवा आना चाहिए और नया चेहरा ही आना चाहिए। युवा बोले तो तेजस्वी जी, अगर वो अपना मैनिफेस्टो में कुछ ऐसा करते हैं तो उनको मे बी पब्लिक में, अपना ओपिनियन तो मैं बोल चुका हूँ कि बहुत बेहतर नहीं है, पर पब्लिक उनको अगर उनका मैनिफेस्टो या अगर उनका नियत देख के कर सकती है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो उपयुक्त नहीं है। एक तरह से और अगर युवा की बात की जाए तो चिराग पासवान जी को भी देखा जा सकता है, उनको आजमाया जा सकता है। बहुत बेहतर, उनका भी कुछ याद दिखा नहीं है बिहार में, और बिहार में कम सक्रिय भी हो रहे हैं। अगर वो सही सोच के साथ आते हैं, बिहार के विकास का मॉडल लेकर आते हैं, तो अगर वो मॉडल पसंद है तो उनको भी रखा जा सकता है। लेकिन मिला जुला के ये कहा जाए कि पार्टी बेसिस पे जो वोट देते हैं हम लोग, तो सारे पॉलिटिशियन जनता के काम न करके वो राजनीतिक पार्टियां अपने पार्टी लेवल पे काम करती है। यही वजह है कि यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, अशिक्षा ज़्यादा है, स्वास्थ्य में सुधार नहीं है, और बहुत मास लेवल पे जीविका जैसे संविदा कर्मी यहाँ पोस्टेड है, या बहुत सारे ब्लॉक में, जिला में कंप्यूटर ऑपरेटर या जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं वो कॉन्टैक्ट पे हैं, जिनकी 15, 17, 12 हज़ार यानी 20,000 से बिलो, यहाँ तक कि नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सभी कॉन्टैक्ट पे हैं। जबकि एक
अभी एमएलए है, अगर एमपी बनेगा तो एमएलए एमपी दोनों का उसका मिलेगा पेंशन, जो बहुत ही क्या कहेंगे कि नाइंसाफ़ी है प्रजातंत्र में प्रजा के लिए। जी, तो चलिए इसके बारे में और भी लोगों से बातें करते हैं। सर अपना नाम बताइएगा। दिलीप कुमार महतो। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो सीतामढ़ी से। जी, जैसा कि अभी आपने सुना, जैसे कि सर ने बताया कि जो चुनाव होने वाला है तो उसमें आपके हिसाब से 2025 में आपके हिसाब से कौन से मतलब सीएम के उम्मीदवार सही रहेंगे? अभी तो चल रहा है तो देख ही रही है आप लोग। अभी हम तो ऑटो चलाते हैं जी, पटना में ऑटो चलाते हैं। अभी स्थिति इतना ख़राब हो गया है कि मत पूछिए। जहाँ तहाँ हम लोग को बहुत परेशानी होता है। और हम लोग तो सोचते हैं कि चेंज होए, कुछ आने वाला समय में चेंज होए, काहे कि हम लोग के 2-3 साल से बहुत दिक्कत होता है। किस तरह का दिक्कत हो रहा है आपको? जैसे आप मेट्रो बन रहा है तो हम लोग के जहाँ तहाँ रोके वहाँ पर फाइन कर दिया, जहाँ पर रोके वहाँ पर पुलिस वाला पकड़ लिया, 200, 400, 500 ले लिया। हम लोग 500 कमाते हैं, 500 प्रशासन के देंगे। मतलब आपका कहने का मतलब कि आपसे पैसे लिए जाते हैं? हाँ, वो तो है। हम लोग को 2 दिन 4 दिन पर हमेशा 500, 1000 रुपया खर्चा हो जाता है। चलिए, हम लोग बीवी बच्चा वाला है, हम लोग तो चाहते हैं कि नया चेहरा कुछ आवे। तो आपके हिसाब से कौन सही रहेंगे? हम लोग के हिसाब से तो चाहिए नया चेहरा, अब कोई भी आवे, बाकी नया चेहरा आवे, कुछ कर रहा है। नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, बाकी धीरे धीरे कर रहा है। इसको मतलब बन रहा है, ये तो जान ही रहे हैं कि पटना में ये लेकिन देखा जाए नीतीश कुमार जी वो तो अब अपने आप को पीएम बनने का एक सपना देख रहे हैं, तो यहाँ के लिए सीएम फिर कौन आपके हिसाब से सही रहेंगे? पीएम बने के सपना देख रहे हैं तो सीएम फिर कौन रहेंगे? तो वही ना बोले, नया चेहरा। हम तो कहते हैं कि योगी जी आ जाए सीधे बिहार में, सबसे बढ़िया रहेगा। योगी जी क्यों? वो ऐसा काम कर रहा है वहाँ पे देखिए को इतना अच्छा हो रहा है। यहाँ पर देखिए कितना मतलब बढ़ गया। अभी 5 साल के अंदर बहुत कुछ बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? यही पुलिस धांधली, गुंडागर्दी, यही सब बढ़ गया है। रात में चलते हैं, इधर से आगे प्रशासन रोक दिया, उधर से हम लोग ऑटो चलाते हैं। मतलब एक तरह से गुंडागर्दी आपका कहने का मतलब प्रशासन के द्वारा की जा रही है आपके? हाँ, यही है। हम लोग चलाते हैं, ऑटो चलने नहीं देता। रात में पकड़ाया तो 500, 200 प्रशासन के दिए, फिर 2 दिन के बाद पकड़ाया, फिर 200, 400, 500 दिए। यही हो रहा है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार जी तो काम किए हैं, बट उससे ज़्यादा का उम्मीद लोग रखते थे। और उनका कहना है कि 2025 के राज्यसभा चुनाव में एक नया उम्मीदवार सामने लाना चाहिए। तो और भी ऐसी खबरों को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहें, एक न्यूज़ 24 को, और इसको सब्सक्राइब करें। मैं वेद सिंह, पटना।